वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एनपीओ, इस चैप्टर से रिलेटेड मैं क्वेश्चन नंबर 45, इसके बाद 46, 47 और 48 यानी 45, 46, 47 और 48 मैं क्वेश्चंस क्या करूंगा अभी सॉल्व करके बताऊंगा। ये क्वेश्चंस है और इधर क्या बनाऊंगा मैं सॉल्यूशन, राइट। और ये जो मैंने क्वेश्चंस लिया है क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूं। और मेरा जो बुक एडिशन है 2023 से 24 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2023 से 24 वाला, तो 2023 से 24 वाला जो बुक है उसमें ये सारे क्वेश्चंस आपका क्या है अवेलेबल है। हो सके अगर आपके पास पुराना वाला बुक एडिशन होगा तो ये सब क्वेश्चंस आपके बुक में नहीं होगा। तो मैं मान के चलते हैं कि जिनके पास बुक एडिशन 2023 से 24 वाला है उनको ये सब क्वेश्चंस क्या है पढ़ना है। और ये एक तरह से लास्ट वीडियो होगा किसका, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का, क्योंकि मैंने 1 से लेके 44 तक का ऑलरेडी क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस का वीडियोस बना के क्या किया अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पे जाएंगे वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें सारे क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस का वीडियोस क्या है अवेलेबल है। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 45, 46, 47 और 48। एकदम क्या है ये सब सिंपल क्वेश्चंस है, तुरंत हम क्या करते हैं आपको सॉल्व करके बता देते हैं। इस तरह का क्वेश्चंस बहुत सारे जो पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन क्वेश्चंस में दिया हुआ है आपका 48 तक, तो सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 बोलता क्या है, फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन ऑफ अ हॉस्पिटल, मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है किसका है आपका हॉस्पिटल का है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर 18-19। कहने का मतलब है कि मेडिसिन कितना कंज्यूम्ड हुआ है। हॉस्पिटल है ना, तो हॉस्पिटल में जो दवाइयाँ है मेडिसिन हैं 18-19 में कितना उपयोग किया गया, कितना कंज्यूम्ड हुआ, वो क्या करें फाइंड आउट करें। और कुछ आपका इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, क्या क्या सुन लीजिए। बोलता है पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ मेडिसिन, यानी आपने क्या किया मेडिसिन कितना का परचेज किया है 5,10,000 का। उसके बाद क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन परचेज्ड ऑन 1/4/2018 और 31/3/2019, यानी ये ओपनिंग बैलेंस है और ये क्या है आपका क्लोजिंग बैलेंस। तो मैंने पहले ही आपका देखिएगा प्लेलिस्ट में आपका अवेलेबल होगा कि मटेरियल्स कंज्यूम निकालते हैं तो कौन वाला आइटम ऐड करते हैं, कौन वाला आइटम लेस करते हैं, सारा मैंने डिटेल्स इंफॉर्मेशन दे दिया है। यहाँ पर देखिए ये जो क्रेडिटर्स है ना, और क्रेडिटर्स क्या है ओपनिंग है, ओपनिंग है क्रेडिटर्स, यानी ये प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे लेस, इसको क्या करेंगे हम लोग लेस। अगर क्रेडिटर्स ओपनिंग रहता है तो मेडिसिन कंज्यूम या मटेरियल कंज्यूम निकालने में उसको हम लोग क्या करते हैं लेस, और क्लोजिंग वाला को क्या करते हैं हम लोग ऐड, क्लोजिंग वाला को क्या करते हैं हम लोग ऐड। ठीक है, क्योंकि जो क्रेडिटर्स है 1/4/2018 को होगा, या इसी का जो पहला डेट है मतलब एक दिन पहले कौन सा डेट होगा 31/3/2018, यही ना होगा। तो 31/3/2018 क्या है क्लोजिंग है। ये कौन सा डेट है आपका क्लोजिंग, ये कौन सा डेट है आपका क्लोजिंग डेट है, राइट। और ये वाला कौन सा डेट है आपका ओपनिंग। तो 1/4/2018 को कोई इन्फॉर्मेशन रहे या ठीक उसके एक दिन पहले 31/3/2018 को रहे, बात क्या बराबर, क्योंकि ये जो CD होता है ना वही मेरा क्या होता है आपका BD होता है। तो जो क्रेडिटर्स है ना ये प्रीवियस ईयर का है, राइट, करंट ईयर का नहीं है, 18-19 का नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे लेस करेंगे। हाँ, जो क्लोजिंग वाला है 31/3/2019 वो करंट ईयर से रिलेटेड क्रेडिटर्स था, उसको हम लोग क्या करेंगे आपका ऐड। आपने मेडिसिन परचेस किया उसको पैसा नहीं दिया होगा, तो क्रेडिटर्स क्या है आपका क्लोजिंग में जो शो करेगा वो करंट ईयर से रिलेटेड आपका माना जाएगा। देखिए इसको लिखेंगे कैसे। सबसे पहले देखिए मैंने क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 45, कैलकुलेशन ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर 18-19। 18-19 का आपको निकालना है 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2019 तक। तो सबसे पहले लिखिए पेमेंट फॉर परचेज ऑफ मेडिसिन, तो ऐसे लिखेंगे परचेज ऑफ मेडिसिन, क्या लिखेंगे यहाँ पे देखते जाइएगा, परचेज ऑफ मेडिसिन। ठीक है, क्या हो गया मेरा परचेज ऑफ मेडिसिन। कितना का परचेज ऑफ मेडिसिन से आपका 5 लाख
5,10,000, ठीक है। 5 लाख कितना हो गया 10,000। परचेज ऑफ मेडिसिन कितना हो गया 5,10,000। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, कुछ आइटम को ऐड करेंगे, राइट, और कुछ आइटम को क्या करेंगे, लेस करेंगे, यही ना है। तो देखिए सबसे पहले क्या बोलता है, जो क्रेडिटर्स था, राइट, इसको हम लोग क्या करेंगे, आपका ओपनिंग वाला क्या करेंगे, लेस। तो क्रेडिटर्स ऐसे लिखेंगे ना, देखिए क्रेडिटर्स ऑन 1/4/2018, सॉरी क्रेडिटर्स ऑन क्या हो गया आपका 1/4/2018। तो क्रेडिटर्स 1/4/2018 कितना हो गया आपका 34,000। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना 34,000, और देखिए माइनस में करना होता है ना तो ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद कौन है 31/3/2019, करंट ईयर से रिलेटेड है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो लिखेंगे क्या, यहाँ पे देख लीजिए क्रेडिटर्स ऑन कौन सा डेट है आपका 31/3/2019, 31/3/2019। इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे, कितना है 29,000। तो यहाँ पे लिख दीजिए कितना 29,000, ठीक है। ये तो हो गया क्रेडिटर्स वाला। अब सुनिए ये क्या है आपका स्टॉक ऑफ मेडिसिन है। तो ओपनिंग वाला क्या करते हैं, ऐड, और क्लोजिंग वाला क्या करते हैं, लेस। आपका निकालने में मटेरियल्स कंज्यूम निकालने में जो ओपनिंग मेडिसिन होगा, जो ओपनिंग स्टॉक होगा, उसको क्या करते हैं ऐड, और क्लोजिंग वाला क्या करते हैं लेस। ये सारा डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया है। आप जब प्लेलिस्ट में जाएंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में, उसमें आप देखिएगा, जो आपका थंबनेल में देखिएगा एक आपको वीडियो मिलेगा, मटेरियल कंज्यूम या स्टेशनरी कंज्यूम निकालने का क्या आपका तरीका होता है। तो पूरा उसमें मैंने क्या किया है, कॉन्सेप्ट दिया है कि कोई आइटम प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, ठीक है। तो आप जाकर क्या करेंगे देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं स्टॉक ऑफ मेडिसिन। तो ओपनिंग वाला ऐड, क्लोजिंग वाला लेस। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर क्या है, प्लस लिखते हैं क्या आपका ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, क्या लिखेंगे ओपनिंग ऐसे लिख देते हैं ना थोड़ा बढ़िया से, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ठीक है जी। ओपनिंग स्टॉक ऑफ क्या हो गया मेरा मेडिसिन। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना है आपका 86,000। तो लिखिए कितना 86,000 हो गया ना, कितना हो गया 86,000। इसको थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं, कितना हो गया 86,000। और क्लोजिंग कितना है आपका 39,000, ठीक है। तो क्लोजिंग वाला क्या करेंगे लेस, तो लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ क्या लिखेंगे हम लोग मेडिसिन, ठीक है जी। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना आपका 39,000। तो कितना लिख देंगे हम लोग 39,000 माइनस में, तो ब्रैकेट में लिख दीजिए। अब सुन लीजिए एक नया आइटम मिल रहा है क्या, एडवांस टू सप्लायर ऑफ मेडिसिन। एडवांस में आपने क्या किया, सप्लायर को दिया है मेडिसिन से रिलेटेड। एक है आपका ओपनिंग और एक क्या है क्लोजिंग। तो जो ओपनिंग वाला रहेगा ना इसको कर देंगे ऐड, और क्लोजिंग वाला रहेगा उसको क्या करेंगे लेस। क्योंकि आपने 1/4/2018 को है, चाहे इसका वही ना डेट होगा जो अभी मैंने बताया था, कौन सा 31/3/2018। तो 31/3/2018 या 1/4/2018 डेट बिल्कुल सेम है। ये CD हो गया, ये BD हो गया। तो ये जो क्लोजिंग होगा ना, ये जो क्लोजिंग होगा वही ये क्या होगा आपका ओपनिंग, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर कोई एडवांस में आप पैसा दिए हैं तो आने वाले साल से रिलेटेड ही दिए होंगे ना। प्रीवियस ईयर अगर कोई एडवांस में पैसा दिए हैं और क्लोजिंग बैलेंस शो कर रहा है, इसका मतलब आने वाले समय से रिलेटेड दिए हैं, आने वाला ईयर से रिलेटेड दिए हैं। तो आने वाला ईयर कौन है आपका 18-19 ही है ना। यानी ये वाला जो है ना आपका एडवांस टू सप्लायर ओपनिंग, ये आपका क्या हो गया करंट ईयर से रिलेटेड है। क्योंकि पिछले साल का जो एडवांस होगा, एडवांस कौन साल का होगा करंट ईयर का, तो ये क्या हो जाएगा ऐड। और जो 31/3/2019 को शो कर रहा है ये नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड एडवांस है। तो नेक्स्ट ईयर वाला से मतलब नहीं ना हमको कौन वाला मतलब है आपका करंट ईयर 18-19। तो ये मेरा कौन सा हो जाएगा आपका करंट ईयर से रिलेटेड 18-19, और ये वाला कौन हो जाएगा आपका नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड यानी 19 और 20। तो इसको हम लोग ऐड करेंगे, इसको क्या करेंगे हम लोग लेस करेंगे। तो चलिए ऐड करते हैं, क्या लिखेंगे एडवांस टू सप्लायर ऑफ मेडिसिन। तो हम लोग लिखेंगे क्या प्लस लिख देते हैं एडवांस टू सप्लायर, एडवांस टू सप्लायर ऑफ
मेडिसिन, एडवांस टू मेडिसिन ऑन, फिर डेट दे दीजिए कब, 1/4/2018, ठीक है, 1/4/2018। कितना हो गया आपका 26,000, कितना हो गया आपका 26,000 हो गया, ठीक है। और आपका क्लोजिंग भी है ना, क्लोजिंग वाला क्या कर देंगे लेस, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, ठीक है। तो माइनस कीजिए, क्या लिखिए, एडवांस टू सप्लायर, एडवांस टू सप्लायर ऑफ क्या हो जाएगा, मेडिसिन, ठीक है, एडवांस टू सप्लायर ऑफ मेडिसिन। कितना है आपका 32,000, तो लिख देते हैं कितना 32,000, ठीक है। तो इस तरह से कुछ आइटम्स मैंने क्या किया, ऐड किया है, कुछ आइटम्स क्या किया, लेस किया है। एक बार फिर से बोल देता हूँ, इसका पूरा कॉन्सेप्ट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो आपका प्लेलिस्ट है उसमें आपको एक थंबनेल मिलेगा। मटेरियल्स कंज्यूम या स्टेशनरी कंज्यूम कैसे निकालते हैं, ये सब आइटम, कुछ आइटम प्लस हुआ है, कुछ आइटम माइनस हुआ है, तो क्यों हुआ है उसमें पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। तो आप वो वीडियो क्या करेंगे, जाके देख लेंगे। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जोड़ लेते हैं कि आपका कितना कितना है। तो आपका ध्यान से देखिएगा, तो सबसे पहले कितना हो गया 29,000, फिर कितना हो गया 86,000, फिर कितना हो गया आपका 26,000, ठीक है, यानी 1,41,000। कितना आया 1,41,000, और 1,41,000 में जोड़ दीजिए कितना 5,10,000, तो कितना आया 6,51,000, 6,51,000। अब देखिए यहाँ पे जोड़ देते हैं 34,000, 39,000 और फिर कितना हो गया 32,000। तो इसको क्या करेंगे, टोटल हो गया 1,05,000, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो माइनस कर देते कितना 6,51,000 है ना, 6,51,000 में माइनस कर दीजिए, यानी कितना आया 5,46,000। कितना आया आपका 5,46,000, 5,46,000, यानी 5,46,000, यानी मटेरियल्स यानी मेडिसिन कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ है, मेडिसिन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, राइट। तो मेडिसिन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर यानी जो दवाइयाँ हैं वो आपका 18-19 में कितना का उपयोग किया गया, आपका 5,46,000 का 5,46,000, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 45 बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट करके ऑल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, राइट। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, ये 45 था और ये सॉल्यूशंस कितना 46। देखिए 46 में क्या बोलता है, क्वेश्चन में एकदम सिंपल है, बोलता है सो द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन इन द बैलेंस शीट ऑफ अशोका क्लब एज ऑन 31/3/2021। यानी ये जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, इसको बोलता है कि आप बैलेंस शीट में शो कीजिए 31/3/2021 को, राइट। तो देखिए सबसे पहले क्या है, टूर्नामेंट फंड है, तो टूर्नामेंट फंड कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ अशोका क्लब एज ऑन 31/3/2021, लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट, ये सब बढ़िया से लिख दीजिएगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, टूर्नामेंट है ना, क्या लिखेंगे, टूर्नामेंट फंड, ठीक है जी। टूर्नामेंट फंड कितना हो गया आपका 2.5 लाख है ना, टूर्नामेंट फंड कितना आपका 2.5 लाख, टूर्नामेंट फंड कितना आपका 2.5 लाख। अब वो जो फंड है उसका पैसा आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के असेट साइड में। कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के असेट साइड में। टूर्नामेंट फंड क्या हो गया आपका, इन्वेस्टमेंट, राइट। टूर्नामेंट फंड क्या हो गया आपका, इन्वेस्टमेंट। तो टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट भी कितना आपका 2.5 लाख का फंड था और पूरा 2.5 लाख क्या किया आपने, इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद बोलता है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 20,000। तो हमने बोला क्या है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग है, जिस पर्पस के लिए फंड रखा जाता है उस पर्पस से रिलेटेड पैसा आता है तो उसी में जाके ऐड होता है, और उस पर्पस से रिलेटेड अगर कोई एक्सपेंसेस होता है तो उसी में से जाके क्या होता है, लेस होता है। तो ये जो 2.5 लाख की जो लिखे ना, इसको अंदर कर दीजिए, कितना
2.5 लाख, और इसमें से लेस कर दीजिए क्या, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। क्या लेस कर दीजिए, टूर्नामेंट, क्या लेस कर दीजिए, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। ठीक है, अब देखिए टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितना है आपका, 20,000, कितना है, 20,000। तो ध्यान से देखिए 2.5 लाख में 20,000 चला गया, तो फाइनली अभी आपके पास टूर्नामेंट फंड के नाम से कितना पैसा बचा, 2,30,000। कितना बचा, 2,30,000। तो 2,30,000 और इन्वेस्टमेंट कितना हो गया आपका, 2.5 लाख। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 45 और 46 क्या क्या मैंने सॉल्व करके बता दिया। अब हम तुरंत क्वेश्चन नंबर बस 2 और बच रहा है, 47, 48 सॉल्व करके बताएंगे। आप क्या करें, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते इसका क्या किया होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत क्वेश्चन नंबर 47, 48 सॉल्व करके आपको बताते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 47 और उसके बाद 48 सॉल्व करके बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 में क्या बोलता है, फ्रॉम द फ्लोइंग calculate the amount of sports materials that will be debited to the income and expenditure account of Arjun Sports Club for the year ended 31st March 2021। यानी बोलता क्या है कि नीचे में जो आपका डेटा दिया हुआ है इसके सहायता से आप क्या करें, जो आपका स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड है उसको फाइंड आउट करें ड्यूरिंग द ईयर, और बताएं कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना डेबिटेड होगा। अभी मैंने तुरंत क्वेश्चन नंबर 45 इसी के जैसा था, राइट, इसको मैंने सॉल्व करके बताया। देखिए इन्फॉर्मेशन क्या क्या है आपका, बोलता है स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 1 अप्रैल 2020 और 31 मार्च 2021, यानी ये ओपनिंग डेटा है और ये क्या है मेरा क्लोजिंग डेटा। तो अभी बोले थे ना कि अगर ओपनिंग स्टॉक रहेगा तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड, और क्लोजिंग स्टॉक रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, लेस। और क्रेडिटर्स फॉर द स्पोर्ट्स मटेरियल्स, अगर आपका ओपनिंग रहेगा तो इसको क्या करेंगे, लेस, इसको क्या करेंगे, लेस, और क्लोजिंग वाला को क्या करेंगे, ऐड। अभी मैंने तुरंत क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 45 में डिटेल्स क्या किया था बताया था, उसी के जैसा ये क्या है आपका क्वेश्चन है। उसके बाद बोलता है क्या, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ड्यूरिंग द ईयर 2,80,000 वेर पेड टू द क्रेडिटर्स ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल्स, यानी क्रेडिटर्स को आपने कितना पेमेंट किया है, 2,80,000। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए लिखा क्या, 47, ठीक है, उसके बाद लिखा क्या है, कैलकुलेट अमाउंट, कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल्स दैट विल बी डेबिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना अमाउंट डेबिटेड होगा स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड का, उसको आप बताएं। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना पेड किया है, आपका क्रेडिटर्स को 2,80,000। तो सबसे पहले लिखेगा क्या, पेड टू दी क्रेडिटर्स, यानी आप परचेज किए होंगे, पेड टू द क्रेडिटर्स ड्यूरिंग द ईयर। क्या लिखेंगे, ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है जी, तो आपने क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट किया है, 2,80,000। तो लिख दीजिए कितना, 2,80,000। अब क्या होगा, इसमें कुछ आइटम क्या होगा, ऐड होगा, राइट, और कुछ आइटम क्या होगा आपका, लेस होगा। तो देखते हैं कौन आइटम ऐड होता है, कौन आइटम लेस होता है। मैंने लिख ही दिया है आपका स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल्स, ओपनिंग वाला क्या होगा, ऐड होगा। लिख देंगे क्या, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल्स, है ना, हाँ जी बिल्कुल, स्पोर्ट्स मटेरियल्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल्स कितना हो गया आपका, 1.5 लाख। तो 1.5 लाख लिख दीजिए, इसको थोड़ा ठीक से लिख देते हैं ना, कितना हो गया आपका, 1.5 लाख हो गया। और उसके बाद क्या, क्लोजिंग वाला है ना, इसको क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, यानी लिखेंगे क्या, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल्स। ठीक है जी, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल्स कितना है, 2,20,000। तो लिखिए आप कितना,
2,20,000, ठीक है। और मैंने पहले बोला जो आपको माइनस करना होता है उसको किस में लिखते हैं, ब्रैकेट में। अकाउंटिंग की दुनिया में माइनस वाला ब्रैकेट में लिखा जाता है। उसके बाद क्या है, क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल्स, ओपनिंग वाला क्या होगा, लेस, क्योंकि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। और करेंट ईयर वाला क्या होगा आपका, क्लोजिंग वाला ऐड, क्योंकि करेंट ईयर से रिलेटेड है। तो देखिए सबसे पहले क्रेडिटर्स हम लोग क्या करेंगे, लेस वाला है ना, तो लेस ही कर देते हैं। पहले लिखेंगे क्या, क्रेडिटर्स एट दी, क्या था, क्रेडिटर्स एट दी ओपनिंग, क्रेडिटर्स एट दी ओपनिंग या ओपनिंग क्रेडिटर्स, जो भी आप बोले। कितना हो गया आपका, 35,000 ब्रैकेट में लिख दिए, माइनस में करना था। और क्लोजिंग वाला क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे ना, लिखेंगे क्या, क्रेडिटर्स एट दी क्लोजिंग, क्रेडिटर्स एट द क्लोजिंग, ये लेस हुआ, ठीक है। क्रेडिटर्स एट द क्लोजिंग कितना है मेरा, 65,000, तो लिखिए आपका कितना, 65,000, ठीक है। ये आपने कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कितना आपका डेबिटेड होगा। तो सबसे पहले क्या किए, इसको हम लोग जोड़ के ऊपर कर देते हैं। आपका हो गया 1.5 लाख और कितना हो गया 60,000, 2,10,000, 2,10,000 और प्लस कितना हो गया 2,80,000, यानी 4,90,000 और ये कितना हो गया आपका 2,20,000 ना, 2,20,000 और कितना 35,000, 2,20,000 35,000, 2,55,000, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, लेस कर देंगे। लेस करने के बाद जो आएगा वही मेरा क्या होगा, कंज्यूम्ड, ठीक है। तो चलिए लेस कर देते हैं, कितना आपका है 4,90,000, आपका कितना हो गया 4,90,000। देखिए कहीं पे जोड़ घटाव में गलती तो नहीं ना किए हैं, उसको क्या करेंगे देख लेंगे। आपका कितना हो गया, आपका 1,65,000 हो गया ना, कितना हो गया आपका 1,65,000, कितना हो गया आपका 1,65,000, 1,02 आपका 2,80,000, ठीक है। और प्लस हो गया कितना 1.5 लाख और प्लस कितना हो गया 65,000, यानी 4,95,000। सॉरी यहाँ पर देखिए एक चीज़ मैंने गलत लिखा है, आप लोग भी चेक कर लेंगे। आपका 1.5 लाख हुआ ना, 1.5 लाख और 65,000 कितना हो गया 2,15,000 है, होता है इस तरह से। आप लोग भी क्या करेंगे चेक कर लेंगे। 2 लाख कितना हो गया 15,000। अब देखिए 2,80,000 और 2,15,000 कितना हो गया 4,95,000, कितना हो गया 4,95,000 और 4,95,000 में लेस कर दीजिए 2,55,000, यानी कितना आ गया मेरा 2 लाख, कितना आ गया 2,40,000। तो ये जो 2,40,000 आया यही अमाउंट क्या होगा आपका डेबिटेड, यानी आपका लिखेंगे क्या था स्पोर्ट्स मटेरियल्स कंज्यूम, स्पोर्ट्स मटेरियल लिख देते हैं डेबिटेड टू, ऐसे लिख दीजिए ना स्पोर्ट्स मटेरियल डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। थोड़ा शॉर्ट में लिख दिए क्योंकि जगह का क्या था कमी था, तो मैंने क्या किया आपका शॉर्ट में क्या लिख दिया, क्या लिखा स्पोर्ट्स मटेरियल डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कितना हो गया 2,40,000। तो आप लोग भी कैलकुलेशन देख लेंगे, गलती वगैरह हो सकता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया उसको सुधार दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है आपका 48 में बोलता क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट and additional information calculate the amount of subscription to be show income expenditure account। कह रहा है कि जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है इसके सहायता से आप ये बताएं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन कितना आपका जाएगा, ठीक है, फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च 2021 एंड बैलेंस शीट एज ऑन डेट, यानी आपको बैलेंस शीट भी बोल रहा है बनाने के लिए, ठीक है। तो चलिए आपका इंफॉर्मेशन क्या है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च 2021। सब्सक्रिप्शन का देखिए कितना आया है, 19-20 से रिलेटेड कितना है 9,000, यानी ये मेरा प्रीवियस ईयर है। और 20-21 से रिलेटेड कितना आया है 40,000, यानी करेंट ईयर है। और नीचे वाला जो है आपका 21-22 वाला क्या है नेक्स्ट ईयर है, ठीक है। उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है, द क्लब हैज़ 500 मेंबर्स,
क्लब के पास कितना मेंबर्स है 500 और इच पेइंग सब्सक्रिप्शन कितना, एक कितना देता है 100, तो 500 गुना 100 कर देंगे, ठीक है, उतना सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर होना चाहिए। फिर बोलता क्या है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020, यानी 31 मार्च 2020 प्रीवियस ईयर सब्सक्रिप्शन कितना था आपका 12,000, कितना था 12,000। और ध्यान से देखिए बोर्ड पे, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड 12,000 था लेना और आपने लिया कितना, मात्र 9,000। प्रीवियस ईयर से रिलेटेड लेना था 12,000, लिया कितना 9,000, यानी अभी भी 3,000 प्रीवियस ईयर से रिलेटेड मतलब 19-20 से रिलेटेड लेना क्या है, बाकी है, ठीक है। तो यही था आपका, आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए सोल्यूशन नंबर 48, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ, आपका नाम दिया हुआ था नहीं ना, दिया हुआ था तो ऐसे छोड़ देंगे, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, क्योंकि मेरा 31 मार्च 2021 है। क्या लिखा मैंने, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, लेफ्ट साइड को डेबिट, राइट साइड को क्रेडिट, ये सब लिख देते हैं कि थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिएगा क्या, बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन, हमको बस करेंट ईयर पे फोकस रखना है, तो करेंट ईयर पे कितना रिसीव किया 40,000, कितना 40,000। और देखिए सब्सक्रिप्शन आपका रिलेटेड टू करेंट ईयर कितना हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पे भी निकाल देते हैं कैलकुलेशंस में, सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू, वर्किंग नोट में लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू करेंट ईयर, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू करेंट ईयर कितना मेंबर है 500 और एक मेंबर कितना देता है 100, यानी कितना हो जाएगा 50,000, कितना हो जाएगा 50,000। तो करेंट ईयर से रिलेटेड लेना कितना है 50,000, लेकिन आपने लिया कितना, मात्र 40,000, यानी रिसिप्ट कितना किया, देखिए मैं थोड़ा सा इसी तरह से जगह कमी है, रिसिप्ड फॉर करेंट ईयर, करेंट ईयर से रिलेटेड कितना रिसीव किया हम लोगों ने 40,000, ठीक है। तो अभी भी करेंट ईयर से रिलेटेड कितना लेना बाकी है 10,000, तो 10,000 क्या होगा आपका आउटस्टैंडिंग, क्या होगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है। क्या हो गया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अरे भैया 500 मेंबर्स था, एक मेंबर 100 रुपया देगा, टोटल कितना हो गया 50,000, लेकिन मैंने लिया कितना 40,000, तो करेंट ईयर से रिलेटेड अभी भी लेना कितना बाकी है 10,000, तो ये मेरा क्या कहलाएगा आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू करेंट ईयर। इसको मैंने क्या किया था, लेस किया था, ठीक है। मैं आशा करता हूँ ये मेरे बात को आप समझ गए होंगे। तो देखिए इसको लिखेंगे कैसे, तो 10,000 लेना बाकी है तो क्या करें, ऐड करें, यहाँ पर क्या करें, ऐड करें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू करेंट ईयर, ठीक है। थोड़ा बोर्ड छोटा है ना, इसी में हमको लिखना पड़ता है ना, थोड़ा सा आप लोग भी क्या करेंगे कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखेंगे। कितना हो गया 10,000, तो 40,000 ले चुके थे, 10,000 लेना बाकी था, टोटल कितना हो गया मेरा 50,000, कितना हो गया मेरा 50,000, यानी सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू करेंट ईयर कितना हो गया मेरा 50,000। 40,000 ले चुके हैं, 10,000 लेना बाकी था, 40-10 कितना हो गया 50। अब बोलता है कि आप बैलेंस शीट भी बनाइए, 31 मार्च 2021 को क्या बनाइए बैलेंस शीट। तो पहले बताइए ये जो आपने 21-22 वाला सब्सक्रिप्शन 6,000 लिया है, नेक्स्ट ईयर का पैसा करेंट ईयर में लिया, तो बैलेंस शीट में शो करेगा ना, कहाँ लायबिलिटी साइड में, तो लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, क्या लिखेंगे सब्सक्रिप्शन क्या लिखेंगे रिसीव्ड इन एडवांस, कितना हो गया मेरा 6,000, कितना हो गया 6,000। अब देखिए यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी है ना, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। देखिए ध्यान से, तो आपको क्या हुआ, सबसे पहले 19-20 से रिलेटेड भी लेना बाकी है, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड भी लेना बाकी है, 2019 और 20, ठीक है। तो 2019-20 से रिलेटेड कितना लेना बाकी है, बात को समझिएगा, लेना था 12,000 और लिए कितना 9,000, तो अभी भी लेना कितना बाकी है 3,000, कितना लेना बाकी है 3,000। ये मेरा प्रीवियस ईयर वाला हो गया, याद रखिएगा। और उसके बाद 2020-21,
2020-21 से रिलेटेड कितना लेना बाकी है? 10,000। कितना? 10,000। तो टोटल जो सब्सक्रिप्शन हो गया आपका कितना हो गया मेरा? 13,000। ठीक है जी, 3,000 प्रीवियस ईयर से रिलेटेड और 10,000 करेंट ईयर से रिलेटेड। तो इस तरह से आपका पूरा इंटायर क्वेश्चंस 1 से लेके 48 तक का क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस का वीडियोस क्या किया मैंने बना दिया। आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। राइट तो मान के चलते आपने क्या किया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज का वीडियो, आज का क्लास यही एंड करते हैं। थैंक यू।